हाय व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है बाउंस चेक। क्या बाउंस चेक सबसे बड़ा प्रूफ है? क्या सिर्फ बाउंस चेक की बेसिस पे आप उस बंदे से पैसा रिकवर कर सकते हो, केस जीत सकते हो जिसने आपको वो चेक दिया है? ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करने के लिए मैंने ये आज का स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगी जो बाउंस चेक या बाउंस चेक केस जीतने के लिए ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। देखिए, नो डाउट एक बाउंस चेक आपके हाथ में प्रूफ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस बंदे के खिलाफ जिससे आपको पैसे रिकवर करने हैं। लेकिन ये अकेला प्रूफ काफ़ी नहीं है आपके केस जीतने के लिए। इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, सपोर्टिंग प्रूफ की ज़रूरत होती है, जिसे मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपके और बायर की बात हुई, बायर ने आपके प्रपोजल को, आपके जो भी प्राइस को एक्सेप्ट किया। बायर आपसे कहता है कि आप हमें माल सप्लाई कीजिए, गुड सप्लाई कीजिए। फ़ोन पे कह दिया और आपने सप्लाई करना शुरू कर दिया। प्लीज़ आप बायर से कहिए कि आप अपना ये परचेज़ ऑर्डर मुझे राइटिंग में दीजिए। अगर वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं दे सकता, दूर है आपसे, तो आप कहिए कि एटलीस्ट मुझे एक ईमेल दे दो जिसमें ये परचेज़ ऑर्डर, उसका कंटेंट सारा परचेज़ ऑर्डर का हो। एज पर परचेज़ ऑर्डर आप उसे गुड्स सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। गुड्स आप सप्लाई करते हैं तो एक डिलीवरी चालान मेंटेन कीजिए जिसमें गुड्स के डिस्क्रिप्शन हो, उस पर रिसीव डेट हो, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर का नाम हो कि भाई ये यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे पहुँचा, और उस डिलीवरी चालान पे सामने वाले का यानी कि बायर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर हो। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आपके यहाँ से सामान निकला और उसमें पहुँच गया। मेरे बहुत से क्लाइंट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर की रिसीट ला के मुझे देते हैं कि ये प्रूफ है कि हमने उसको सामान दिया। अरे ये तो वो प्रूफ है कि आपने ट्रांसपोर्टर को वो सामान दिया, लेकिन ये गुड्स परचेजर को पहुंच चुका है, डिलीवर हुआ। ये इस चीज़ से कहाँ साबित होता है? वो कहते हैं नहीं, हमारा ट्रांसपोर्टर आएगा, गवाह के तौर पर आएगा। अगर नहीं आ पाया तो, अगर ट्रांसपोर्टर ने भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया है जिसमें यह साबित हो जाए कि उसने सामने वाले को गुड्स प्रॉपरली डिलीवर किया है, तब क्या होगा आपका केस? एक डिलीवरी चालान दूसरा डॉक्यूमेंट है। डिलीवरी चालान पे सामने वाला गुड्स ओपन करता है, वो अप टू द मार्क निकलता है, सामने वाला आपका गुड्स एक्सेप्ट करता है, तो आप बायर्स को इनवॉइस इशू करते हैं। इनवॉइस नॉर्मली कंपनीज में 3 कॉपीज़ में निकलता है। एक बायर्स की कॉपी, दूसरा बायर की और परचेजर की कॉपी, दूसरा जो सेलर यानी कि आप खुद अपने पास रखते हैं, और तीसरा जो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दे देते हैं। नॉर्मली गलती क्या होती है कि उस इनवॉइस के ऊपर रिसीव सिग्नेचर नहीं लिया जाता बायर का। बायर अपना स्टैंप लगाएगा, अपना साइन करेगा कि ये इनवॉइस मुझे रिसीव हुआ है। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि उसने आपका इनवॉइस एक्सेप्ट किया। जब बिना स्टैंप के और सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाता है तो बायर ये कहता है कि ठीक है, मुझे गुड्स मिला था, लेकिन मैंने वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं था और मैंने वही टाइम पे रिटर्न कर दिया था। आपके पास इस चीज़ का क्या जवाब होगा? गुड्स डिलीवर हुआ, वेल एंड गुड, आपने डिलीवरी चालान के ऊपर स्टैम्प लगवा लिया। इसके बाद आप इनवॉइस के ऊपर भी स्टैम्प एंड सिग्नेचर लगाइए। इसके बाद ही आप कह सकते हैं कि सामने वाले ने यानी कि बायर ने हमें जो पैसे देने थे वो कैश में ना देते हुए हमें चेक दिया, और चेक जो था ये उसकी लीगल लायबिलिटी थी जो कि बाउंस हो गया। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर निर्भर होता है, उसे साबित करना। ये एक तरीके की कड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसमें से अगर एक भी कड़ी मिस हो जाए तो फिर आपका केस प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये डॉक्यूमेंट्स में खास करके मैं अपने ट्रेडर्स जो भाई साहब हैं, मेरे जितने भी व्यापारी भाई हैं, उनके लिए बना रही हूँ कि वो अपने बिजनेस में इन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें। अब इसके बाद का वीडियो मेरा होगा कि आपके हाथ में अगर बाउंस चेक है तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप कौन कौन से केसेस हैं जो कर सकते हैं। इसीलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।